एच डी एफ सी लाइफ ये जो कंपनी है उसका जो स्टॉक है रिसेंटली काफी गिरा है। तो उसके पीछे के रीजंस क्या है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तीन वेज में तीन आई थिंक अलग अलग पैरामीटर्स पे हम इसका एक एनालिसिस करेंगे। पहला रीजन क्या है, जो बड़ा रीजन है उसके बारे में बात करेंगे। देन देयर आर सम अदर फैक्टर्स व्हिच आर कॉजिंग दिस काइंड ऑफ फॉल इन एचडीएफसी लाइफ। एंड लास्ट द अपॉर्चुनिटीज इन दिस पर्टिकुलर बिजनेस। तो पहले मैं आप लोगों के साथ एक स्क्रीन शेयर करता हूं। तो जब तक मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूं तब तक आप वीडियो को लाइक या फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। आई होप आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही होगी। लेट मी जस्ट सी। यस, एचडीएफसी लाइफ। सो तीन फैक्टर में ये एनालिसिस मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं। सो पहला बड़ा रीजन एचडीएफसी लाइफ का स्टॉक क्यों नीचे गिर रहा है। सो जो फॉरेन प्रमोटर है इस कंपनी में, फॉरेन प्रमोटर स्टैंडर्ड लाइफ। तो स्टैंडर्ड लाइफ जो है वो जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है तब से रेगुलरली अपना स्टेक कम करता हुआ आ रहा है। एंड नाउ एज ऑफ मार्च 2021 स्टैंडर्ड लाइफ ने एचडीएफसी लाइफ में 8.88% का स्टेक अपना रखा था, और वहां से भी अपना ये स्टेक और ज्यादा कुछ कम करना चाहते हैं। मोर देन 3% का स्टेक ये यहाँ पे सेल करना चाहते हैं। 7 करोड़ शेयर्स वो सेल करना चाहते। हो सकता है हम जब बात कर रहे हैं तब ये शेयर्स शायद मार्केट में सेल भी हो रहे होंगे। द एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टैंडर्ड लाइफ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेल इज अराउंड 4,606 करोड़ रुपीज। 4,606 करोड़ रुपीज, यानी पर शेयर 658 रुपीज इज व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग। अब डिपेंड करता है मार्केट में, ये जो बड़ी डील होगी, ब्लॉक डील होगी, बल्क डील होगी, तो उसमें हमें पता चलेगा एट द एंड ऑफ द डे कि कितने रुपीज में ये पर्टिकुलर शेयर यहां पे सेल हुए हैं। अब जब ये स्टॉक 700 750 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था तो वहां से ये स्टॉक वैसे नीचे आया है। सो इट्स नॉट अ बिग फॉल, बिलीव मी। आई थिंक ये ऐसे थोड़े बहुत फॉल होते रहने चाहिए। आई थिंक कंसोलिडेशन इज गुड फॉर एनी कंपनी सो ओवर द लॉन्गर होराइजन। तो ये 658 रुपीज पर शेयर में अगर ये सेल कर रहे, तो आप बोल रहे होंगे मार्केट तो 750 पे ये चल रहा था, फिर वहां से ये नीचे क्यों आया। सो नॉर्मली इफ यू रिमेंबर, जब भी हम किसी भी होल्डिंग कंपनी का एनालिसिस करते हैं, होल्डिंग कंपनीज में जैसे कि एचडीएफसी लिमिटेड आता है, जिसका हम जब हम एनालिसिस करते हैं, सो दे आर होल्डिंग सो मेनी अदर कंपनीज। बैंक को होल्ड करते हैं, देन एएमसी बिजनेस को होल्डिंग है उनका, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में है, देन जनरल इंश्योरेंस में भी है। सो ऐसे अलग अलग बिजनेसेस को हम एनालाइज, मतलब उसका वैल्यूएशन देखते हैं, और उस पर एक 20% का डिस्काउंट हम हमेशा फैक्टर इन करते हैं। बिकॉज जब भी बल्क में ये कंपनी जाके मार्केट में ये स्टॉक सेल करना चाहेंगे, सो मार्केट कभी भी उनको मार्केट वैल्यू जो चल रहा है उसके हिसाब से प्राइसिंग नहीं देगा। बिकॉज जो डिमांड सप्लाई का इक्वेशन होता है, हमेशा स्टॉक प्राइस क्या होता है, स्टॉक प्राइस होता है डिमांड सप्लाई का इक्वेशन। सो जब सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाता है और डिमांड उतनी होती नहीं है, सो ऑटोमेटिकली उसका इंपैक्ट क्या होता है, शेयर प्राइस नीचे आता है। सो आई थिंक दैट्स व्हाट वी ऑलवेज से दैट कि जब भी कोई बड़ी कंपनी बड़ा स्टेक मार्केट में जाके सेल करना चाहता है, सो जो बायर होता है कुछ ना कुछ तो डिस्काउंटिंग वो वहां पे लगाएगा ही, और वही यहां पे भी होता हुआ नजर आ रहा है। इवन द सेलर इन दिस टाइम, जो स्टैंडर्ड लाइफ है, उनको भी ये सारी चीजें पता है कि थोड़ा बहुत डिस्काउंट में ही हमें ये सारी चीजें सेल करनी होगी। एंड दैट्स व्हाई ये फर्स्ट प्लेस में ये स्टॉक प्राइस थोड़ी सी नीचे आई है कंपेयर टू दी लास्ट वीक जो भी वो ट्रेड कर रहे थे। तो वो एक फैक्टर यहाँ पे हावी नजर आ रहा है। देयर आर सम अदर फैक्टर्स ऑल्सो जो हमने यहाँ पे देखने चाहिए। अब वो अदर फैक्टर्स क्या क्या है, जैसे कि सेकंड कोविड वेव। अब ये जो सेकंड कोविड वेव रही उसकी वजह से बहुत सारे क्लेम्स इनको सेटल करने पड़ेंगे, क्लेम्स एंड सेटलमेंट्स। सो यहाँ I think that is going to have some pressure on their margins and profitability. So I think the company also knows that. बट मुझे ऐसा लगता है ये अदर फैक्टर्स जो मार्केट में स्टॉक प्राइस पे हावी हो रहे हैं, उसके अलावा देर आर सम अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो विच आई फील आर क्वाइट गुड। पहली बात तो ये जो सेक्टर है लाइफ इंश्योरेंस का सेक्टर, या ओवरऑल इंश्योरेंस सेक्टर भी हम बात कर सकते हैं, जनरल इंश्योरेंस हो या फिर लाइफ इंश्योरेंस हो, तो ये बहुत ज्यादा अंडर पेनिट्रेटेड है। सो अंडर पेनिट्रेशन जो है वो इस सेक्टर में वो बहुत ज्यादा है, और ये अंडर पेनिट्रेशन ही एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इस कंपनीज को प्रेजेंट करता हुआ नजर आता है।
सो धीरे 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 जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ता जाएगा इंडिया में, विच हैज क्रॉस्ड $2000 पर पर्सन, तो धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो ये अवेयरनेस जो है रिगार्डिंग रिस्क मैनेजमेंट या फिर सिक्योरिटी होनी चाहिए अपने पास कुछ, तो वो और ज्यादा बढ़ेगा। एंड दिस इज गोइंग टू प्रेजेंट अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर दिस सेक्टर, और जिसमें एक बड़ा एडवांटेज प्राइवेट सेक्टर कंपनीज का ये जो लीडर है वो ये लेता हुआ नजर आता है मुझे। दूसरी बात ये भी है कि पैंडेमिक ने एक बहुत सारा अवेयरनेस क्रिएट किया है। पैंडेमिक इज अ बिग वेकअप कॉल फॉर लॉट ऑफ पीपल। तो उनको ये चीज समझ में आ गई कि भाई यहाँ पे अपनी लाइफ को सिक्योर करना, इंश्योर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और रिस्क मैनेजमेंट का एक मुझे लगता है कि अपग्रेड यहाँ पे ओवरऑल थॉट प्रोसेस में लोगों के दिमाग में आता हुआ हमें नजर आ रहा है। एंड दैट इज गोइंग टू प्रेजेंट अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी, एंड दैट्स व्हाई आई अंडरस्टैंड करंटली वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं इस कंपनी की, तो बहुत ज्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सो प्रीमियम वैल्यूएशन का कब आता है नॉर्मली, जब एज अ सेक्टर एक सेक्युलर ग्रोथ नजर आती है। एज अ सेक्टर अगर लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर की हम बात करते हैं तो काफी सेक्युलर ग्रोथ यहाँ पे हमें इस पर्टिकुलर सेक्टर में नजर आ रही है। अब यहाँ जो कंपनी लास्ट अगर आप कुछ सालों का या फिर डिकेड्स का देखोगे, ट्रेंड देखोगे, तो जहां पे LIC 95% से ज्यादा अपना मार्केट शेयर होता था, वो अभी 65 to 70% तक आया है। एंड प्राइवेट प्लेयर्स आर टेकिंग दैट एडवांटेज। सो एक नेचुरल ग्रोथ तो अवेलेबल है ही, प्लस ये मार्केट शेयर भी यहाँ पे ग्रैब करने की अपॉर्चुनिटी कंपनी के पास यहाँ पे नजर आती हुई दिख रही है हमें। और उसमें अगर मार्केट लीडर है प्राइवेट सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं HDFC लाइफ, तो अपॉर्चुनिटीज आर क्वाइट गुड। एंड दैट्स व्हाई ये जो शॉर्ट टर्म हिकअप्स हो सकते हैं उसमें ज्यादा वरीड हमें नहीं होना है। सो मैं आशा करता हूं कि ये एनालिसिस आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, और रिसेंटली हमने हमारे यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उस पर 5 लाख सब्सक्राइबर्स भी क्रॉस किए हैं। सो प्लीज विजिट investyadnya.in एंड गेट 40% डिस्काउंट्स ऑन आवर रिसर्च प्रोडक्ट्स। थैंक यू, ये प्रोमो कोड यूज करना मत भूलिएगा दोस्तों। और अगर कॉम्बो ऑफर्स के लिए जाओगे तो 50 to 60% तक, और 3 साल का सब्सक्रिप्शन लोगे तो उतना ही अच्छा डिस्काउंट आपको वहां पे मिल सकता है। सो इसके रिलेटेड कुछ क्वेरीज है, कॉल कीजिए, मिल के विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू सॉल्व योर क्वेरीज रिगार्डिंग आवर रिसर्च प्रोडक्ट्स। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।